हम लोग ने अनंत न्याय का परिचय के विषय में हम लोग ने देख चुका है पिछले एपिसोड में। आज हम देखने जा रहे हैं न्याय का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जजमेंट। नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि एक दिन परमेश्वर का न्याय अवश्य होगा, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर परमेश्वर प्रेम है तो न्याय क्यों करेगा? अगर वो दयालु है तो लोगों का हिसाब क्यों लेगा? क्या न्याय केवल सजा देने के लिए है? बहुत से लोग सोचते हैं कि जजमेंट का मतलब केवल पनिशमेंट है, लेकिन बाइबल हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। परमेश्वर का न्याय केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उसकी धार्मिकता, सच्चाई और महिमा को प्रकट करने के लिए भी है। आज हम जानेंगे न्याय का वास्तविक उद्देश्य क्या है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक देश में कोई न्यायालय ही ना हो, कोई अपराध करे, कोई सजा न मिले, कोई हत्या करे, कोई हिसाब न हो, कोई धोखा दे, कोई जवाबदेही न हो। ऐसी दुनिया कैसी होगी? पूर्ण अराजकता। इसलिए न्याय आवश्यक है, और यदि मानव समाज के लिए न्याय आवश्यक है तो परमेश्वर के राज्य में कितना अधिक आवश्यक होगा। पर्पस 1 में देखेंगे परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करना। परमेश्वर न्याय इसलिए करता है क्योंकि वह पवित्र और धर्मी है। और बाइबल में परमेश्वर का वचन रोमियो 2:5-6 में इस तरह से लिखा है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। दोस्तों, परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता, वो रिश्वत नहीं लेता, वो पक्षपात नहीं करता, वह गलती भी नहीं करता। जब परमेश्वर न्याय करेगा, पूरी सृष्टि देखेगी कि वह पूर्णतः धर्मी है। पर्पस 2 में देखेंगे बुराई को समाप्त करना। आज दुनिया में पाप, हिंसा, धोखा और अन्याय दिखाई देता है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन परमेश्वर बुराई का अंत करेगा। बाइबल में से परमेश्वर का वचन 2 थिस्सलुनीकी 1:6-8 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। दोस्तों, यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अन्याय को हमेशा के लिए नहीं छोड़ेगा। एक दिन वह अंतिम न्याय करेगा और बुराई का अंत होगा। पर्पस 3 में देखेंगे धर्मियों को प्रतिफल देगा। न्याय केवल दंड देने के लिए नहीं है, न्याय पुरस्कार देने के लिए भी है। बाइबल का वचन मत्ती 16:27 में इस तरह से लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। कई बार विश्वासी लोग सोचते हैं, क्या हमारी सेवा व्यर्थ है? क्या हमारी प्रार्थना है व्यर्थ है? क्या हमारी निष्ठा का कोई मूल्य नहीं? परमेश्वर कहता है, मैं सब देख रहा हूं और एक दिन उचित प्रतिफल दूंगा। पर्पस 4 में देखेंगे सत्य को प्रकट करना है।
आज बहुत सी बातें छिपी रहती है। लोग बाहर कुछ और देखते हैं, अंदर कुछ और होते हैं। लेकिन परमेश्वर का न्याय हर छिपी हुई बातों को उजागर करेगा। और बाइबल में परमेश्वर का वचन लूका 12:2 में इस तरह से लिखा है, कुछ ढापा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। दोस्तों, मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। न्याय के दिन सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी। इसी सिलसिले में एक प्रेरणादायी कहानी को शेयर करना चाहता हूँ। एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई। कुछ विद्यार्थी मेहनत कर रहे थे, कुछ विद्यार्थी खेलते रहे, कुछ ने नकल करने की कोशिश की। परीक्षा के समय सब समान दिखाई दे रहे थे, लेकिन परिणाम वाले दिन सच्चाई सामने आएगी। मेहनत करने वाले को पुरस्कार मिला, नकल करने वाले पकड़े गए और आलसी विद्यार्थी को परिणाम भुगतना पड़ा। दोस्तों, आज का जीवन भी उसी परीक्षा की तरह है। अभी सब कुछ समान दिखाई देता है, लेकिन एक दिन परमेश्वर का न्याय सच्चाई को प्रकट कर देगा। पर्पस 5 में देखेंगे परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना। न्याय की अंतिम उद्देश्य परमेश्वर की महिमा है। बाइबल में परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 19:1-2 में इस तरह से लिखा है कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। जब परमेश्वर न्याय करेगा, स्वर्ग उसकी धार्मिकता की स्तुति करेगा। सारी सृष्टि स्वीकार करेगी कि परमेश्वर सही था, परमेश्वर न्यायी था, परमेश्वर पवित्र था। पर्पस 6 में देखेंगे लोगों को पश्चाताप की ओर बुलाना। अभी न्याय का दिन नहीं आया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लोगों को अवसर दे रहा है। बाइबल का वचन 2 पत्रुस 3:9 में इस तरह से लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दोस्तों, आज भी परमेश्वर का द्वार खुला है। आज भी उसकी कृपा उपलब्ध है। आज भी उद्धार संभव है। इस समय एक मोटिवेशन की ओर देखेंगे। दोस्तों, न्याय का उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं है। यह हमें जागृत करना है। यह हमें याद दिलाना है कि हमारी जीवन मूल्यवान है, हमारे निर्णय महत्वपूर्ण है, हमारे कार्य का परिणाम है। आज परमेश्वर हमें बुला रहा है, उसके साथ सही संबंध में आने के लिए, सच्चाई में चलने के लिए, विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए, क्योंकि एक दिन सब कुछ प्रकट होगा। आज स्वयं से पूछिए, अगर परमेश्वर मेरा न्याय करेगा तो वह किस आधार पर करेगा? क्या केवल हमारे अच्छे कामों के आधार पर? क्या केवल हमारे पापों के आधार पर, या किसी और आधार पर? और यदि न्याय होगा तो परमेश्वर किन बातों को देखेगा? अगले एपिसोड में हम जानेंगे यह न्याय किस आधार पर किया जाएगा। ऑन व्हाट बेसिस विल गॉड जज ह्यूमैनिटी। उस एपिसोड को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि
न्याय होगा यह जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन न्याय किस आधार पर होगा यह जानना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। गॉड ब्लेस यू ऑल।